जरा मेरे नबी की जिंदगी को देखो, मुझे याद आने लगी, क्या करूं, दिल रोने लगता है। मेरे नबी जब छोटे से हजरत हलीमा के यहां गए तो हजरत हलीमा की एक बेटी थी, उनका नाम हजरत शीमा था। तो हुजूर की रजाई बहन हुई। हजरत शीमा ना मेरे नबी को कपड़े बदलवाती थी, मेरे नबी का मुंह साफ करती थी और मेरे नबी को गोद में लिए रहती थी, खिलाती थी, अपनी बराबर चटाई में लिटाती थी और कहती थी मेरा बाबू, मेरा बाबू, मेरा बाबू, बाबू करके बोलती थी, बाबू बाबू। एक दिन एक औरत आके कहने लगी तुम्हारा बाबू कितना अच्छा। बोले कितना नहीं, सबसे अच्छा। मेरे आका को कहा तुम्हारे बाबू को क्या हुआ? कहा मेरे बाबू ठीक नहीं है, 2-4 दिन में हकीम ने बताया मर जाएगा। कहा ऐसे कह रही हो? मेरे नबी ने हाथ पांव चलाया, मेरे नबी का पांव बचपन में थे, हजरत शीमा की गोद में पांव लगाया उसके सीने में, हजरत शीमा कहती है वो बिल्कुल ही ठीक हो गया। फिर हजरत शीमा अपने भाई की इतनी तारीफ कर रही, इतनी तारीफ कर रही है, किसी को बुखार है, जाड़ा, सब औरतें आती थी, हजरत शीमा अपने बाबू का, मेरे नबी का पाँव धुला धुला के पानी दे दिया करती थी, जाओ पियो, जाओ पियो, जाओ पियो, ठीक हो जाते थे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। एक बकरी बिल्कुल बीमार, खाती नहीं, पीती नहीं, हजरत शीमा बोली ये खाने नहीं, ये पीने नहीं, मैं अपने बाबू को ले जाती हूँ। मेरे नबी को छोटे से थे, नबी का हाथ पकड़ के हजरत शीमा ने फिरवा दिया, जितनी बकरी थी उन सब में ज्यादा खूबसूरत वही बकरी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत शीमा जब हजरत हलीमा लेके गई ना मेरे नबी को छोड़ने के लिए, तो हजरत शीमा ने 7 दिन तक खाना नहीं खाया था, मेरा बाबू मुझे दिला दो। अब वक्त ये आ गया, मेरे नबी उधर चले गए, 40 साल से ज्यादा की उम्र के हो गए। हजरत शीमा अलग शादी हो गई। जिसमें शादी हुई थी उसका नाम कबीला बनी हवाजुन था। अब इत्तेफाक ये हुआ, नबी ने ऐलान कर दिया, सहाबा में और कबीला बनी हवाजुन में जंग हो गई। वो सब लोग मुशरिक थे, अभी ईमान वहां तक नहीं पहुंचा था। जैसे ही जंग होती है तो उन सब लोगों को सहाबा ने पकड़ लिया, पकड़ के बांध लिया और कैद कर लिया और ये कहा अब इतना इतना फिदिया दे करके जाओ तब छोड़ेंगे। अब वो लोग हजरत शीमा जिस गांव में रहती थी उस गांव के लोग पकड़े गए। 40 साल का जमाना हो गया, हजरत शीमा के सामने जिक्र आया, लोग चंदा कर रहे थे, लाओ पैसे लो, पैसे लो, उनको कैदियों को छुड़ा करके लाएंगे। कहा किसने पकड़ा है? करे मत पूछो, एक शख्स है, उसका नाम मोहम्मद है, उसका नाम मोहम्मद है। पत्थर उसे सलाम करते हैं, चांद सूरज उसके इशारों पे है, पेड़ उसके इशारों पे है, दरख्त उसके इशारों पे। हजरत शीमा ने कहा जरा अब कैसे नाम बताइयो क्या है? 40 साल की बात याद आ गई, क्या अब कैसे नाम बताओ जी? सब लोग बोले मोहम्मद। सुभान। हजरत शीमा बोले ये तो मेरा बाबू ही है, मक्के में पैदा हुआ, ये मेरा बाबू है, उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता, ये मेरा ही बाबू है। हजरत शीमा बोली अब कोई चंदा मत करो, अब बहन अकेली छुड़ा के लाएगी। बहन, क्या बात है यार, बेशक बेशक, बहन का जज्बा। सब लोग बोले बूढ़ी शीमा, उनके सहाबा को जानती हो तुम, नंगी तलवार लिए घूमते, टुकड़े कर देंगे। कहा हटो एक तरफ को, मेरा बाबू है, मेरा बाबू। तुम कर रहा हो, मैंने चांद सूरज को बचपन में ही देख लिया था। जब मेरा बाबू हाथ पांव चलाता था तो चांद सूरज उधर ही को घूमता था, मैंने देखा। बेशक बेशक। शीमा वाली अगर मोहम्मद नाम है, चांद सूरज खिलाना, पत्थर सलाम करते तो मेरा बाबू है, मैं चलती हूँ जी। हजरत शीमा ने अपनी सहेलियों को लिया, वो जो मेरा बाबू गोद में था ना, हाँ चलो वो ही है। सब सहेलियां भी चली गई। सब बोले इसको हो क्या गया? बोले हटो मैं जाती हूँ। बहन थी ना बहन, जरा प्यार तो देखो, मोहब्बत देखो। और आज तुम बहन के घर जाके नहीं फटकते हो? शादी हो गई, उसका दिल कितना बड़ा हो, तुमसे कुछ मांग रही है यार। वो बाप की जायदाद में उसका हिस्सा, बाप के घर में उसका हिस्सा, मगर कोई बहन नहीं मांगती। जो तुमने जहेज में दे दिया, बेचारी ने ले लिया।
जैसा भी दे दिया ले लिया, कोई शिकायत नहीं। माँ बाप की तबीयत खराब हो जाए, ये बेटा नहीं आता, लेकिन बेटी वहां से रोती हुई चली आती है, मेरी माँ, और ये बेटा यहीं रहता। हजरत शीमा जा रही है, कहाँ है मेरा बाबू? सहाबा पहरा दे रहे थे, ए औरत कहाँ जा रही? हजरत शीमा बोली अपने बाबू से मिलने। मेरा बाबू हो कितना बड़ा गया, मुझे ये दिखा दो। हजरत शीमा बोली है सुन, एक साहबी से सुनो, जब मेरा बाबू छोटा था ना तो सारे बच्चे सब नपाया करते थे, ये खेल हुआ करता था, किसका बाबू अच्छा, किसका खूबसूरत है, ये कहते थे इनका, ये कहते थे उनका। लेकिन जब मैं अपने बाबू को लेके आती थी तो उनसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं होता था। सब औरतें कहती थी शीमा तूने सुरमा कहाँ से लगाया? तो मैं कहती थी मेरा बाबू अल्लाह के घर से सुरमा लगाया आया। हजरत शीमा वाली वो मेरा बाबू है, बाबू। सहाबा बोले वो आका है, हमारे आका नबी है। तो बोली हाँ आका है, अच्छी बात है, मगर मेरा तो बाबू ही है। मेरा बाबू का कौन? कहा जाके कह दो तुम्हारी बहन शीमा आई है। जा अगर मेरा बाबू होगा तो फौरन चला आएगा। अल्लाह समद बहन, वो भी सगी नहीं है, दूध शरीक बहन है। आज तुम्हारी सगी बहन तड़पती रहती है, तुम बाप अगर मां गुजर जाए जाकर के नहीं देखता। लेकिन सुनो, हजरत शीमा बोली जाओ कह दो तुम्हारी बहन शीमा आई है। अल्लाह समद। एक सहाबी गई जाकर के कहने लगे आका पता नहीं कौन औरत है, उसका नाम शीमा है, और वो कह रही है तुम्हारी बहन। मेरे नबी उस चटाई पे से खड़े हो जाते और दौड़ पड़े, कहा बताओ मेरी बहन शीमा कहाँ है? मेरी बहन शीमा कहाँ है? मेरे नबी दौड़े, जब आगे बढ़े शीमा खड़ी है, मेरे नबी यहाँ रुक गए। हजरत शीमा की आंखों में आंसू गिरने लगे और कहने लगी बाबू इतना बड़ा हो गया, मेरी खबर भी नहीं ली। अरे वो बहन है, वो तो कुछ भी कह सकती है। हज मेरे नबी थोड़े से आगे बढ़े, बहन थी जाके कलेजे से लगा लेती है, मेरे आका को कलेजे से लगा लेती है, इतना प्यार दिखाती है। मेरे नबी भी इतना रोए और रो करके कहने लगे साहबा से कहा मेरी माँ के बाद सबसे ज्यादा प्यार मेरी बहन शीमा ने दिखाया है। मेरे नबी ने कहा ये मेरी बहन शीमा है। सहाबी से कहा जाओ मेरी वाली वो चादर उठा के लाओ। वो चादर ला करके मेरे नबी ने बिछवा दी। हजरत शीमा से कहा बहन बहुत दिनों में भाई के घर आई है, इस चादर पे बैठ जा। शीमा भी कूद के बैठ गई। अरे वो चादर जिसको सिद्दीक अकबर चूम के दुआएं मांगा करते थे, जिसको फारूक आजम चूम के दुआएं मांगा करते थे, अरे वो चादर जिसको सहाबा अपने सर पे रखते थे, लेकिन मेरे नबी शीमा को बिठा करके बोले ओ बहन बोल तू कैसी है? कहा बाबू जब मैंने तुम्हारा नाम सुना ना तभी मुझे पता चल गया। जब बताया ना पेड़ पौधे सलाम करते हैं, पत्थर सलाम करते हैं, जानवर एहतराम करते हैं, मैं समझ गई मेरे ही बाबू होगा। हजरत शीमा ने अपनी आस्तीन चढ़ाई और कहा देख बाबू ये निशान देखता है। कहा जिस वक्त बाबू आपको फरिश्ते तुमसे छीन लिए थे मुझसे, और तुम्हारा सीना चाक करके जो नूर भर रहे थे और मैं छीन रही थी, मैं नाराज हो गई। मैंने उठा करके जब पत्थर मारा तो वो फरिश्ते ने ऐसे करके हाथ किया तो उसकी नूरानियत से मैं जो पत्थर पे गिरी थी वो निशान जो पड़ा था आज ये वही निशान है। मेरे नबी उस निशान को देख के इतना रोए और बहन से घंटों बातें करने लगे। बहन
मेरे बचपने की बातें बताओ, मेरा मिलाद पढ़ दे, खुदा की कसम बात बताओ। मेरे नबी ने कहा, बोल मेरी बहन कैसे आई है? कहा भाई मेरे कबीले के लोगों को तुम्हारे आदमियों ने कैद कर लिया, एक बहन उसे छुड़ाने आई है। भाई बोले, नबी बोले, बहन खबर भिजाती होती, खबर भिजाती होती मैं छोड़ देता। चलो कौन कौन है बताओ। बहन गिनाती जा रही है, ये भी है, ये भी है। हजरत शीमा बूढ़ी हो 50 साल की हो चुकी थी, कहा ये भी है। मेरे नबी ने कहा आज मेरी बहन आई है, सारे कैदियों को छोड़ दो, सारे कैदियों को छोड़ दो। अरे तू प्रोग्राम कर लेता है, बहन को पूछता नहीं है। जो चीज कभी बहन से लड़ता है, कभी बहनोई से लड़ता है। अरे वो लड़की तो तुझे भी छोड़ के गई, तेरे बाप को भी छोड़ के गई, उसके बच्चे हो गए। बोल, वो अपने शौहर को छोड़ के भी बेचारी चिमगादड़ की तरह लटक गई है। बाप को भी नहीं छोड़ सकती, शौहर को भी नहीं छोड़ सकती, भाई को भी नहीं छोड़ सकती, बच्चों को भी नहीं छोड़ सकती, मगर तेरी मूंछ आज भी उठी हुई है। याद रखो, मेरे नबी ने अपनी बहन को इतना तोहफा दिया, इतना तोहफा दिया कि आज तक किसी की बहन को इतना तोहफा नहीं मिला था। और हजरत शीमा ने कलमा पढ़ा, सारे कबीले वालों ने कलमा पढ़ा, जन्नत भी इनाम में लेकर के चली जाती।